नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवस्थान एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ और चार धाम यात्रा के बारे में जानकारी दूंगा। जो भक्तगण अभी जुलाई में प्लान कर रहे हैं और जुलाई अगस्त में यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि अभी जैसे हरिद्वार से न्यूज आई है, बाढ़ जैसे हालात इस समय हरिद्वार में हो गए हैं। तो पहले मैं थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में आपको दे देता हूँ, क्योंकि काफी पैनिक है यात्रियों में हरिद्वार को लेकर। जिस तरीके का सैलाब हरिद्वार में आया दोस्तों, जी हाँ, जैसे केदारनाथ में सैलाब आया था, कुछ इसी तरीके का सैलाब एक बार हरिद्वार में देखने को मिला है। हालांकि सैलाब से जो है वो जनमानस की कोई ज्यादा हानि नहीं हो पाई। 8-10 गाड़ियां जो है वो गंगा नदी में बह चुकी हैं वो, और उनका जो है काफी नुकसान हुआ है। 4-5 मवेशी जानवर जो है वो भी इस आपदा की चपेट में आए हैं दोस्तों। लेकिन कुछ ज्यादा बड़ी घटना का जो है अभी तक इस से संकेत नहीं मिले हैं। तो काफी पैनिक है लोगों में इस आपदा को देखकर, क्योंकि लोग अभी डर रहे हैं चार धाम यात्रा में आने से। क्योंकि पहले जो है बारिशें नहीं हो रही थी, भयंकर गर्मी उत्तराखंड में दोस्तों देखने को मिल रही थी। तो इतनी गर्मी पहाड़ों पर जो है पहले नहीं देखी गई थी, और अचानक इतनी गर्मी इस साल जो है किसी न किसी घटना का संकेत तो जो है पहले से ही मिल चुका था। क्योंकि अगर दोस्तों पहाड़ों में अगर इतनी गर्मी रहेगी तो जो तापमान है वो अनबैलेंस हो जाता है और बारिशें होना निर्धारित है, और ग्लेशियर भी बहुत ज्यादा स्पीड से पिघलने लगते हैं। इसलिए इस तरीके की आपदा जो है वो चांस ज्यादा बन जाते हैं दोस्तों। हरिद्वार में दोस्तों खड़खड़ी के पास जो सूखी नदी होती थी, जी हाँ, सूखी नदी, अगर आप हर की पौड़ी से और आप जाते हैं ऋषिकेश की तरफ, तो बीच में एक सूखी नदी आती है जो कि जंगल से ऊपर पहाड़ों से होकर एक बरसाती नदी है दोस्तों, जिसमें बरसात के समय में ही जल आता है, बाकी समय पर ये नदी सूखी रहती है। तो इसी वजह से इसी नदी का नाम जो है सूखी नदी भी रखा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुदरत का कहर, जब इस सूखी नाम की नदी में भी जब बाढ़ आ सकती है। और दोस्तों ये जो सैलाब है ये मिनटों के हिसाब से जो है यहाँ पहुंचा। मिनटों में ही देखते देखते यहाँ जितनी गाड़ियां इस सूखी नदी में खड़ी थी दोस्तों, ये तो गनीमत की बात रही कि उस समय नदी में पार्किंग जो है लोगों ने बहुत कम रखी हुई थी, क्योंकि रश काफी कम था, तो ज्यादा पार्किंग यहाँ नहीं थी। अन्यथा दोस्तों इस सूखी नदी में हजारों गाड़ियां जो है वो जब रश होता है हरिद्वार में उस समय यहाँ पार्क हो जाती है। क्योंकि बाकी जब सारी पार्किंग फुल हो जाती है तो ड्राइवर भाई पार्किंग का पैसा बचाने के लिए इस तरीके की जो है जगह पार्क कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ, और उस दिन जो भी गाड़ियां उस सूखी नदी के अंदर पार्क हो रखी थी, वो सारी की सारी गाड़ियां जो है देखते ही देखते उस मिट्टी के सैलाब में बह गई दोस्तों। और अब तक भी दोस्तों उनको निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नदी में पानी इतना है उसको कम नहीं किया जा सकता। और जब तक पानी कम नहीं होगा तो उन गाड़ियों को रेस्क्यू करना भी काफी मुश्किल है। तो दोस्तों इस तरीके के हालात इस समय हरिद्वार में जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों इस हालांकि देखिए दोस्तों बारिश लगातार चल रही है ऊपर पहाड़ों में, केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में, और केदारनाथ जी में अब काफी तेज बारिश। ऐसी कोई भी आपदा या कोई ऐसी घटना या और आने वाले एक वीक तक तो चारों धामों की ऑरेंज और नहीं येलो अलर्ट जारी कर रखा है मौसम विभाग ने। यहाँ बारिश जो है वो ज्यादा होने के अनुमान है। तो दोस्तों लेकिन यात्रा कहीं बाधित नहीं है, किसी भी तरीके से यात्रा को नहीं रोका गया है, यात्रा संपूर्ण रूप से चल रही है। लेकिन इस समय यात्रा करना दोस्तों थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि जगह जगह स्लाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो स्खलन जो है वो ज्यादा होता है इस समय के दौरान। क्योंकि जो कच्ची पहाड़ियां हैं या जहां रोड चौड़ा करने की वजह से जिन पहाड़ों को काटा गया है, वहां वो बारिश में उनमें से पत्थर गिरते रहते हैं, जहां जिनको पार करना काफी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और इस यात्रा में दोस्तों कई पड़ाव तो ऐसे हैं जो कि बरसाती नाले हैं, और वो बरसात के समय अपना विकराल रूप ले लेते हैं, और उन नालों को, उस पैच को पार करना काफी गंभीर हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इस धाम में इस समय में काफी रश कम हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो अभी लास्ट जून के वीक में जो दोस्तों फुल रहता था, वो अचानक से एक से जो भीड़ है वो कम हो गई है।
डेली 5 से 6 हजार यात्री ही इस समय दर्शनों के लिए केदारनाथ जी में पहुंच रहे हैं, जहां ये संख्या 30 से 40 हजार पर डे होती थी जून के शुरुआती जो है दिनों में। तो दोस्तों इस तरीके से भीड़ में भी काफी अंतर आ गया है। यात्रा प्रॉपर चल रही है, कहीं भी यात्रा बाधित नहीं है। लेकिन इस समय जो लोग यात्रा करना चाहते हैं तो वो अपना कुछ स्पेशल प्लानिंग्स के साथ आएंगे तो उनकी यात्रा बड़े अच्छे से हो सकती है। इस समय दोस्तों अगर आप किसी भी धाम में पहुंचते हैं तो आपको बहुत कम भीड़ देखने को मिलेगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ और इन धामों में आप गर्भगृह तक जाके दर्शन कर सकते हैं दोस्तों, जहां आपको बाहर से ही सभा मंडप से ही दर्शन होते थे। अब उन तीर्थों में दोस्तों आपको गर्भगृह में जाकर दर्शन करने का सौभाग्य जो है वो मिल रहा है। ये ऐसा भीड़ की वजह से है दोस्तों, क्योंकि भीड़ काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से दर्शनों का लाभ इस समय यात्री ले पा रहे हैं। तो यात्रा प्रॉपर है। अगर आप भी प्लानिंग्स के साथ इस समय यात्रा करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अपने साथ एक्स्ट्रा टाइम जरूर लेके आए, ताकि कहीं किसी कारण से रास्ता बाधित हो जाता है तो आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप 1 से 2 दिन का अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि प्रशासन काफी चुस्त रहता है इस यात्रा सीजन के दौरान। अगर कहीं भी रोड बाधित हो जाता है तो उसको तुरंत खोलने के लिए प्रयास किया जाता है। हालांकि सेम डे वो रास्ते को खोल लिया जाता है। अगर कोई ज्यादा बड़ा ऐसा कोई पैच है जिसको हटाना जो है मुश्किल हो जाता है तो उस कंडीशन में दोस्तों 1 से 2 दिन भी यहाँ लग सकता है। और ऐसी कंडीशंस में दोस्तों यहाँ जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो आपका रूट जो है वो डाइवर्ट कर देता है और आपको दूसरे रोड से जो है वो अल्टरनेट आपको बता देते हैं और वहां से आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो अल्टरनेट रूट होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, सिंगल रोड होते हैं, वहाँ जो है हाईवे नहीं है। तो थोड़ा सा आप जो है उस समय अगर आप खुद से गाड़ी ड्राइव करके आ रहे हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा और एक्स्ट्रा समय लेके बड़ी आसानी से यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। अब सावन का महीना आने वाला है, तो सावन का महीना तो भगवान शिव का सबसे प्रिय जो है महीना माना गया है। और सावन में कौन नहीं केदारनाथ जैसे तीर्थ के दर्शन करना चाहता। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और उत्तर दिशा का बर्फ से ढके हुए चारों तरफ पहाड़ों से ये बसा ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदार के दर्शन नसीबों वाला करता है सावन के महीने में। तो अगर आप भी इस सावन बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं और पैकेज लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में हम लोगों ने आप लोगों के लिए पैकेज बनाए हैं दोस्तों। अगर आप केदारनाथ करना चाहते हैं तो मात्र 7,500 रुपए में आप केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। अगर आप 2 धाम यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों तो आप 10,500 रुपए में 2 धाम जो है यात्रा कर सकते हैं पैकेज के माध्यम से। और अगर आप 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं इस रेनी सीजन के दौरान तो दोस्तों हम आपको सिर्फ 15,500 रुपए पर पर्सन का ये पैकेज आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, जिसमें आप बड़ी आसानी से इस यात्रा को कर सकते हैं। अगर किसी कारण से रोड ब्लॉक हो जाता है या किसी वजह से आप आगे नहीं पहुंच पाते तो उससे के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा इन दिनों के लिए, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में रोड क्लोज होने के काफी चांसेस होते हैं। तो यात्री ऐसा सोचते हैं अगर हम कहीं किसी रास्ते पड़ाव पर फंस जाएंगे तो पैकेज के थ्रू जो अगर हम गए हैं तो हमारे दिन पूरे हो जाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बाबा की कृपा से हमने ये सावन के महीने के लिए पैकेज निकाला है। अगर किसी कारण से रास्ता भी बाधित होता है तो उस दिन के लिए आपको कोई भी पे नहीं करना होगा। जो यात्रा का समय रहेगा सिर्फ उसी समय के लिए आपको पे करना है। और मात्र केदारनाथ जी के लिए 7,500 रुपए और 2 धाम के लिए आप 10,500 और 4 धाम के लिए 15,500 रुपए पे करके इस पैकेज का आनंद ले सकते हैं, 4 धाम यात्रा का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम ऐसे ही रेगुलर अपडेट आप लोगों के साथ लेकर आते रहते हैं। तो फिर मिलता हूं ऐसी किसी नई वीडियो नई जानकारी के साथ। मैं नवीन कुमार, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री केदार।